फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द मंथ ऑफ द सैलरी इन वर्कर। अब वर्कर की सैलरी यहाँ पे दे रखी है। सबसे कम सैलरी कितनी है तो कि 3500। सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है तो कि 12000। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो अब हम लोगों को फाइंड रेंज करना है और दूसरा कोएफिशिएंट को फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए एक्स एच माइनस एक्स एल डिवाइड बाई, तो इट मीन्स के अभी हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12000 माइनस 3500, आंसर कितना मिला, आर इज इक्वल टू रेंज 8500। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, यहाँ पे क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड करने के लिए आर डिवाइड बाय एक्स एच प्लस एक्स एल। तो आर हमारा कितना है तो कि 8500 डिवाइड बाय एक्स एच, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है तो कि 12000, सबसे लोएस्ट वैल्यू तो कि 3500, दोनों को मिला के तो कि 15500। कट करें 8500 डिवाइड बाई 15500, तो टोटल आंसर मिलेगा 0.5484। इन नंबर्स को राउंड ऑफ करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 0.55। सिमिलर इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे क्या दे रखा है तो कि वेट दे रखा है, नंबर ऑफ द बॉक्स। आप लोग को पता है कि जो हम लोग कैरेज में बॉक्स ले आते हैं तो उस बॉक्स में क्या होता है तो कि किसी भी तरह की प्रोडक्ट होती है, उसका वेट होता है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो अपने देश में तो ठीक है, अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हो तो आपकी जो बैग्स है उस बैग का वो लोग वेट लेते हैं और वहाँ पे उन लोगों ने लिखा हुआ है, मेजर किया होता है कि इतना वेट होगा, फिर आप लोगों को जाने दिया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो कुछ चीज़ें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे निकाल देनी पड़ेगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वेट दे रखा है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। सभी लोग मेरे को आंसर दीजिए, ये कौन सी हमारी जो क्लास दे रखा है वो कौन से क्लास है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, देख रहे हैं मेरे को कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरे अपना माइक ऑन करके भी बता सकते हैं आंसर। तो अब यस, तो ये फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो कौन सी है तो क्या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्स एच इज इक्वल, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है तो क्या सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरे को पता है ये यहाँ पे 35। और आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो होगी वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी और सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी वो सबसे कम वैल्यू होगी। देख लीजिए 35 माइनस 10, आंसर कितना मिल गया, आर इज इक्वल टू 25 kg, किलोग्राम। अब तो क्या अब कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए तो क्या रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट या तो रिलेटिव रेंज, कुछ भी लिखिए आंसर तो सेम ही मिलेगा। रिलेटिव लिखने से कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ही ये है। या मेरा एक ये पर्पस है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि कहीं पे भी आप लोगों को ये फॉर्मूला दिख जाए, आर डिवाइड बाई एक्स एच प्लस एक्स एल, तो वहाँ पे आप लोगों को कोएफिशिएंट रेंज को ही समझना है। क्लियर। आर 25 डिवाइड बाई 35 प्लस 10, 25 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू, आंसर क्या मिला तो कि 0.5556। राउंड ऑफ करने के बाद आंसर क्या मिलेगा तो कि रिलेटिव रेंज, अदरवाइज या क्या मिलेगा बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अप्रोक्सीमेट कितनी मिलेगी, 0.56। फाइंड द रेंज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, द मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution in the mark score by the 50 student। 50 स्टूडेंट, सभी को ऐसा लग रहा है वॉइस कट हो रहा है मेरा। मार्क्स 52, 59, 62, 69, 72, 79, 82, 89, 92, 99। नंबर ऑफ द स्टूडेंट 2, 15, 23, 6 और 4। सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू देखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे है तो कि यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो कि एक्स एच हो जाएगा। अब दूसरा, सबसे कम नंबर्स कितने हैं तो कि यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगा एक्स एल, लोएस्ट नंबर। तो अब क्या करना है, हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमारी रेंज फाइंड करनी है। 99 माइनस 50 इज इक्वल टू, टोटल आंसर हमारा कितना मिल गया 49। आर इज इक्वल टू कितना मार्क्स मिले 49। कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज आर डिवाइड बाय एक्स एच प्लस एक्स एल, 49 डिवाइड बाय 99 प्लस 50, 49 डिवाइड बाय 149।
कैलकुलेट करने से आंसर क्या मिलेगा, तो कि 0.3289, 0.3289। इसको राउंड अप करने से आंसर 8 है, तो 5 से हायर डिजिट है, इसलिए अगर 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। टोटल आंसर कितना मिल गया 0.33 यानी 0.33 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ पे क्या दे रखे, तो कि सभी प्रकार के नंबर्स दे रखे। किसके नंबर से, तो कि बस ऑपरेटर जो है वो ट्रिप लगाते हैं पैसेंजर के लिए, एक स्थान से दूसरी जगह तक चले जाते हैं और बाद में अपनी जो पहले वाला स्थान था वहाँ पर वापस आ जाते हैं और सभी पैसेंजर को अपनी बताई हुई जगह पे छोड़ने के बाद। तो अब क्या है, तो कि यहाँ पे एक नंबर्स दे रखे हैं, तो इन नंबर्स को क्या करना है, तो कि इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले सेट करना है, यानी कि अरेंज करना है बाय टू द असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर पर सेट कर दिया। अब देखिए कितने नंबर्स हैं, कैलकुलेट करते हैं तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ही है 10 ट्रिप्स, यानी कि टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे 10 ही मिलेंगे। तो फॉर्मूला कौन सी थी, जो इससे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने यूज़ की हुई थी क्यू की, तो उसमें क्या लिखा था n-1 डिवाइड बाई 4। बल्कि इसकी फॉर्मूला इस तरीके की थी, जे इंटू ब्रेकेट n+1 डिवाइड बाई 4। सभी को याद होगी, इससे पहले चैप्टर में जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था प्रीवियस चैप्टर में, उसकी फॉर्मूला इस तरीके की थी, n+1 डिवाइड बाई 2। अभी जो स्टार्टिंग का है हम लोगों को, जो कंप्लीट चैप्टर है उसमें दो ही नंबर्स को आप लोगों को फाइंड करना है। पहला नंबर Q1, दूसरा नंबर Q3। Q1 तो J इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया। दूसरा है Q3, तो यहाँ पे J इज इक्वल टू कितना लिखें, तो क्या 3 लिखें, देख सकते हैं आप, 3 इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, n इज इक्वल टू वैल्यू 10 है, 10+1 डिवाइड बाई 4। दूसरे तो कि n+1 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स 10+1 11 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। जो भी आंसर मिलेगा उन आंसर को आप लोगों को क्या करना है, तो क्या मेंशन कर लेना है, 8.5 और 2.75। अब आप लोगों को पता है कि Q1 की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो पहले करते थे उसी हिसाब से करनी है आप लोगों को। Q1 वैल्यू ऑफ द n+1 डिवाइड बाई 4, 2.75। 2.75 यानी, तो पहले तो 2 के नंबर में हम देखते हैं 1 या 2, इसमें क्या मिला 8, यहाँ पे मैंने लिख लिया 8, प्लस कितना डिफरेंस है, तो कि 0.75, 0.75। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्शन किसका होगा, तो कि 3 - 2। यहाँ पे 4 लिखा होता है तो 5 - 4, इससे एक नंबर ज़्यादा लेना है। तो देखिए 3 नंबर्स पर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जो सेट किया हुआ है उसी नंबर को आप लोगों को मेंशन करके लिखना है। खास कई बच्चे ऐसे भी होते हैं असेंडिंग अरेंजमेंट में सेट तो किया होता है, बाद में कैलकुलेशन के लिए यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा नंबर से उसमें से चलते हैं, उसमें से नहीं लेना। असेंडिंग ऑर्डर जो सेट किया हुआ है उसमें से ही आप लोगों को मेंशन करना है। थर्ड नंबर पे मिल रहा है हमारा 10 - 8, 10 - 8 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 0.75। टोटल आंसर मिल गया 1.5। 8 प्लस 1.5, टोटल पैसेंजर कितने मिल गए, तो कि 9.5। अभी ये तो एक बात की बात है, यहाँ पे पैसेंजर भी पॉइंट्स में मिल रहे हैं, सोचना आप लोग। दूसरा Q3 वैल्यू ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे तो वैल्यू ऑफ द 8.25 पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, तो 25 प्लस 0.25 इंटू ब्रैकेट 8 के पीछे कौन सा नंबर आता है, यानी कि 9। टोटल नंबर 10 है तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये 9 है और ये 8 है, तो 30 - 25 यानी 5, और 5 मल्टीप्लाई बाई 0.25, तो टोटल आंसर कितना मिल गया 25 प्लस 1.25 यानी कि 26.25 पैसेंजर। अब आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रिक की जो इक्वेशन है उसको फाइंड करना है। QD इज इक्वल टू Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2, 26.25 माइनस 9.5 डिवाइड बाई 2। टोटल आंसर मिलेगा 8.38 पैसेंजर। अब कोएफिशिएंट को फाइंड करना है। कोएफिशिएंट की फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, Q3 - Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। क्वेश्चन में यहाँ पे जो माइनस दिख रही है वो माइनस नहीं है, प्लस है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग। Q3 का आंसर कितना मिला था 26.25 और Q1 का 9.5।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर कितना मिला, तो 16.75, दोनों को ऐड कर दे तो आंसर कितना मिलेगा 35.75, और दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.4685, और राउंड अप करने के बाद क्या मिलेगा हमारा आंसर 0.47। चेक कर लीजिए।